यो दोस्तों, वेलकम बैक टू नूब लर्नर। अगर आप पहली दो वीडियोस देखकर यहाँ तक पहुँच गए हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप ऑफिशियली मेरी बेरोजगारी के विटनेस बन चुके हो। नहीं। पिछले 10 दिन में मैंने कैपकट का इंटरफेस सीखा, की फ्रेम सीखे, इफेक्ट्स के नाम पे अर्थक्वेक सिमुलेटर बनाया और किसी तरह पहला एनिमे एडिट भी कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब आ गया था डे 11। अबे ग्रैनी किसने चला दी बे? मैं नहीं बताऊंगा। और डे 11 पर मैंने सीखे कैपकट के शॉर्टकट कीज। हाँ भाई हाँ, मुझे 11 दिन लग गए ये रियलाइज़ करने में कि हर काम माउस से करना ज़रूरी नहीं होता। मैं हर बार क्लिप कट करने के लिए क्या करता था, माउस लेके बटन ढूंढता था और प्रोफेशनल एडिटर्स कीबोर्ड पर 2 बटन दबा के काम खत्म। मतलब मैं साइकिल चला रहा था और मेरे बगल से लोग फरारी लेके निकल रहे थे, तो मैंने शॉर्टकट प्रैक्टिस करने शुरू किए। स्प्लिट करना हो, अंडू करना हो, कॉपी पेस्ट करना हो, टाइमलाइन में मूव करना हो। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि शॉर्टकट की सिर्फ टाइम सेव नहीं कर रही, ये आपको एडिटर वाली फील देती है। तुम लोग समझ रहे हो वो वाली फीलिंग। एडिटर वाली भाई, एडिटर वाली। कीबोर्ड पे 4-5 बटन फास्ट दबा दो और भाई आधे से ज़्यादा काम तो तुम्हारा वैसे ही हो गया। और भाई फील तो ऐसी आ रही थी जैसे भाई हॉलीवुड की कोई मूवी एडिट कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। डे 12, इस दिन मैंने शॉर्ट्स एडिटिंग को थोड़ा सा सीरियसली लिया। मैंने शॉर्ट्स देखे, ट्यूटोरियल्स देखे और फिर खुद प्रैक्टिस की। और एक चीज़ समझ आई कि शॉर्ट वीडियो बनाना भाई कोई सस्ता काम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भाई मेहनत लगती है इसमें। क्योंकि भाई 30 सेकंड की शॉर्ट्स के लिए कम से कम भाई पता नहीं कितने ही कट्स लगाने पड़ते हैं। और कट्स तो भाई अलग चीज़ हो गई, लेकिन हाँ भाई 1-2 सेकंड, पहले 2 सेकंड तुम्हारे अटेंशन रोकने के लिए पता नहीं एडिटर को क्या क्या बकलोलियाँ देनी पड़ती हैं। मैं नहीं बताऊंगा। और भाई अगर तुम लोगों को 2 सेकंड नहीं रोका तो फिर क्या करते हो तुम लोग? मिनटों में स्क्रॉल। तो भाई मैं इस हिसाब से ना एक शॉर्ट बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं उसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी बनाऊँ और ताकि भाई उसमें रिटेंशन आ सके। क्योंकि आजकल भाई कंटेंट में सिर्फ एक ही गेम चल रही है एंड दैट इज़ ऑफ रिटेंशन। तो रिटेंशन लाने के लिए भी मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहा था इस दिन। बाकी मैंने ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा ही देख लिए थे और मेरा पेट भी ख़राब था इस दिन। कट कर देना प्लीज़ इसे। नहीं। डे 13, अब भाई डे 13 पे मेरा थोड़ा बहुत दिमाग भटक गया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था। यू नो डैट भाई, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है आजकल। तो भाई मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने एक बार ना फिर से मोशन ग्राफिक्स और थंबनेल्स और फॉन्ट्स वगैरह ये सब चीज़ों के ना एक बार दोबारा से रिविज़िट करना शुरू किया एक काइंड ऑफ। और रिविज़िट करते हुए मैंने काफ़ी सारी नई चीज़ें भी सीखी। और फिर बाद में भाई मैंने ना थोड़े बहुत नए आइडियाज़ के बारे में सोचना शुरू किया। देखते देखते मुझे 1 आइडिया आया, 2 आइडिया आए, 3 आइडिया आए, 4 आइडिया आए और देखते देखते भाई पूरी कॉपी आइडियाज़ से भर गई। लेकिन काम डन कितना था? 0। तब मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई भाई कि जितने भी आइडियाज़ तुम लोग सोचते हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ ही हैं जब तक तुम उनके लिए ऊपर वर्क नहीं करते। क्योंकि इंसान की असली औकात तभी पता लगती है जब वो उन आइडियाज़ के ऊपर वर्क करना शुरू करता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब ऐसे ही करते करते भाई डे 14 आ गया। अब प्लान था बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाई, मुझे सिर्फ एक AI स्टोरी क्रिएट करनी है और विजुअल्स जितने भी हैं वो AI ही बना के देगा। बट इस स्टोरी को मैं उठाने वाला हूँ भाई, एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी उठा रहा हूँ मैं और इस स्टोरी का नाम है द लेमेंट। तो फिर ये स्टोरी मैं इस हिसाब से बनाऊँगा कि तुम लोगों को देखने पे इमोशंस फील हो उस चीज़ के पीछे। और एडिटर का एक यही काम होता है कि वो तुम्हें इमोशंस फील करवा सके कि इस सीन में इमोशन क्या है। एक एडिटर, एक एक्टर, एक प्रोड्यूसर, हर किसी का सिर्फ एक यही एम होता है कि अगर वो कोई भी चीज़ तुम्हें प्रेजेंट कर रहा है तो फिर वो उसके पीछे का अपने इमोशंस तुम्हें दिखा सके। तो फिर अब क्या था, मुझे भाई AI की अच्छी खासी नॉलेज है क्योंकि मैंने घर पे वेले बैठे यही सब कुछ किया है। तो फिर भाई मैंने AI उठाया और मेरे पास जेमिनी का प्रो सब्सक्रिप्शन है। बोलो जय बाबा अंबानी देव की। हाँ, जियो का वही 350 वाला रिचार्ज है मेरे पास। गन्ना चोच के वेरी बैड मैन। तो फिर भाई मैंने डे 14 पे सबसे पहले तो मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया और मैं वॉइस जनरेट करवा रहा हूँ 11 लैब से। हालांकि मैं अपनी वॉइस भी दे सकता था बट यू नो माई इंग्लिश इज़ सो मच गुड, यू कैंट हैंडल माई इंग्लिश, सो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू डू दिस इन 11 लैब्स।
सो फाइनली डे 15 पर मैंने सारा का सारा मटेरियल एक जगह पे लाया, उसमें भाई एडिट्स किए, थोड़े बहुत इफेक्ट डाले, और भाई जहाँ पे मुझे नेसेसरी लगा मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत सिनेमैटिक व्यू देने की कोशिश की शॉट्स में। और भाई मैं तुम्हारा अब ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करूँ, ये देखो ये रही शॉट। उसका इकलौता बेटा मर गया था और अब इस पूरी दुनिया में वो बिल्कुल अकेला रह गया था। वो हर सवारी को अपने बेटे के बारे में बताना चाहता था, लेकिन किसी के पास उसकी बात सुनने का वक्त ही नहीं था। कोई जल्दी में था, किसी ने उसे बीच में ही टोक दिया और कुछ लोग तो उस पर हंस भी दिए। पूरी रात ठंड में अपना दर्द सीने में दबाए वो आखिर अपने घोड़े के पास गया और उससे अपने बेटे की कहानी सुनाने लगा। घोड़ा बस चुपचाप सुनता रहा और तभी बूढ़ा फूट फूट कर रो पड़ा। बेटे के जाने से नहीं, बल्कि इसलिए कि इंसानों से भरी इस दुनिया में एक जानवर ने वो किया जो कोई इंसान नहीं कर पाया। आई नो अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, बट भाई तुम लोग देख लो कि मुझे कम से कम आधा महीना हो चुका है कैपकट पे वीडियो एडिटिंग सीखते हुए। और भाई टू बी रियली ऑनेस्ट, आई लव माई वर्क। क्योंकि भाई जहाँ पर मुझे अभी दिख रहा है ना कि मैं 0 डे पे क्या था और आज 15 डे पे सिर्फ 3 वीडियोस आई हैं इस चैनल पे, और मुझे 3 वीडियोस में ही मेरी औकात पता लग रही है गाइस। औकात इन द सेंस मुझे पता लग रहा है कि मैं कितना ग्रो कर सकता हूँ। तो डैट्स वाई आई एम रियली हैप्पी कि आखिरकार मैं लाइफ में कुछ कर रहा हूँ। अब देखो यार, गलतियाँ तो करेंगे ही करेंगे, कभी कुछ अच्छा बनेगा कभी कुछ टट्टी, लेकिन रुकेंगे नहीं। मैं हूँ BJS और ये है नूब लर्नर। लर्न, फेल, इम्प्रूव एंड ग्रो टुगेदर। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाओ, सब्सक्राइब।